इस एक्सप्लेनेर में स्वागत है। अक्सर देखा गया है कि हम सब दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को ही कहीं पीछे छोड़ देते हैं। आज हम एक बेहद प्राचीन और शक्तिशाली बौद्ध कथा पर चर्चा करेंगे, जो सीधा इसी बात पर चोट करती है। पूरा ध्यान इस बात पर रहेगा कि कैसे लोगों के पीछे भागना बंद करके अपने खुद के विकास पर ध्यान लगाया जाए। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विषय में गहराई से उतरते हैं। आप सोचिए, सबको खुश रखने की कोशिश में आखिर हाथ क्या लगता है? सिर्फ और सिर्फ निराशा और दुख। बिल्कुल इसी बेचैनी और उदासी के साथ एक बार एक नौजवान गौतम बुद्ध के पास पहुंचा था। और ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कहीं दूसरों की खुशी के चक्कर में हम अपना ही नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। भाग 1, द पीपल प्लीजिंग ट्रैप, यानी दूसरों को खुश करने का जाल। सच में ये एक बहुत ही खतरनाक जाल है। लगातार दूसरों से किसी तरह की स्वीकृति या मान्यता मांगना इंसान को निराशा के एक ऐसे अंधहीन चक्र में फंसा देता है जिससे बाहर निकलना लगभग असंभव सा लगने लगता है। इस स्थिति को समझाने के लिए बुद्ध ने एक कमाल का रूपक इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि नदी के किनारे बैठकर सिर्फ दूसरों की नाव को देखने से नदी पार नहीं की जा सकती। अपनी नाव तो खुद ही बनानी पड़ती है। दूसरों की जिंदगी में ताक झाक करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करना पूरी तरह से व्यर्थ है। सच्ची प्रगति के लिए खुद पर काम करना ही पड़ता है। और विकास का असली नजरिया कैसा होना चाहिए? इसके लिए बुद्ध का एक बहुत ही मशहूर कथन है, किसी रेखा को छोटा करने के लिए उसे मिटाने की जरूरत नहीं है, बस उसके पास एक बड़ी रेखा खींच दें। इसका सीधा सा मतलब है कि आगे बढ़ने के लिए दूसरों को नीचा दिखाने या उनसे जलने की कोई जरूरत नहीं है। सारा ध्यान बस खुद को बेहतर बनाने पर होना चाहिए। उस परेशान नौजवान को एक सही दिशा देने के लिए बुद्ध ने अपनी पहली सलाह दी। उन्होंने 3 बुनियादी नियम बताए। पहला, अपना कीमती समय और प्रयास खुद के विकास में निवेश करना। दूसरा, उन लोगों के पीछे बिल्कुल नहीं भागना जो उन प्रयासों की कद्र नहीं करते। और तीसरा, अपने मन को शांत रखना, क्योंकि एक शांत मन ही हमेशा सही रास्ता दिखाता है। ये अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पाने का एक अचूक तरीका है। भाग 2, अपनी रोशनी बचाएं। अब जब उस नौजवान ने बुद्ध की सलाह को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश की तो पुरानी आदतों की वजह से उसे काफी संघर्ष करना पड़ा। बदलाव कभी भी इतना आसान नहीं होता, है ना? और यही संघर्ष अगले महत्वपूर्ण सबक की नींव रखता है। जब वो नौजवान दूसरों की समस्याएं सुलझाते सुलझाते पूरी तरह से थक कर वापस लौटा तो बुद्ध ने एक और गहरी बात कही। अगर एक दीपक दूसरों का रास्ता रोशन करने के लिए अपना खुद का रास्ता अंधेरे में छोड़ दे तो वो यकीनन ठोकर खाएगा। ये उन सभी के लिए एक कड़वा सच है जो दूसरों की मदद करने में इतने व्यस्त रहते हैं कि खुद के वजूद को ही भूल जाते हैं। इस बात को हम 2 किसानों की मानसिकता से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। पहला किसान अपनी मिट्टी और बीज पर पूरा ध्यान देता है, जिसका परिणाम एक हरी भरी फसल होती है। वहीं दूसरा किसान हमेशा अपने पड़ोसी की सफलता को लेकर परेशान रहता है और नतीजा, उसका अपना खेत सूखा रह जाता है। दूसरों से डरने या जलने के बजाय अपने खुद के खेत को सींचना कहीं ज्यादा जरूरी है। भाग 3, समय ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जब कोई इंसान बाहरी स्वीकृति के पीछे भागता है तो वह अपना सबसे कीमती संसाधन खो बैठता है। और वो संसाधन क्या है? चलिए देखते हैं। बुद्ध स्पष्ट करते हैं कि समय ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। पैसे या दोस्तों की तरह बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए जो समझदार लोग होते हैं वे इसे बहुत सोच समझकर निवेश करते हैं। अपना ज्ञान बढ़ाने में, अपने मन को शांत करके उस पर नियंत्रण पाने में और अपने जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में। यही समय का सबसे सही और बेहतरीन उपयोग है। भाग 4, बाहरी शोर को नजरअंदाज करना। जैसे ही नौजवान ने अपने जीवन में ये सकारात्मक बदलाव लागू किए, एक नई बाधा सामने आ खड़ी हुई। गांव के वो लोग जो उसके पुराने स्वभाव के आदी थे, अब उसका मजाक उड़ाने लगे थे। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, जब खुद को सुधारने की कोशिश का मजाक उड़ाया जाए तो क्या करना चाहिए? ये समझना बहुत जरूरी है कि जब भी कोई इंसान दूसरों को खुश करना बंद करने का फैसला करता है तो समाज की तरफ से इस तरह का विरोध और मजाक आना बिल्कुल तय है। इस विरोध का सामना कैसे किया जाए? बुद्ध का जवाब बहुत ही सीधा और प्रभावशाली था। अगर रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को जवाब देने के लिए रुका जाए तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंचा जा सकता। बिल्कुल एक बूढ़े शेर की तरह, जिसे छोटे जानवर परेशान तो करते हैं लेकिन वह उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है।
लगातार और बिना भटके अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना ही एकमात्र उपाय है। अगर इस बाहरी शोर को सफलतापूर्वक नजरअंदाज कर दिया जाए तो समाज की प्रतिक्रिया एक बहुत ही दिलचस्प चक्र से गुजरती है। बुद्ध बताते हैं कि सबसे पहले लोग सकारात्मक बदलावों को पूरी तरह नजरअंदाज करेंगे, उसके बाद वे नए व्यवहार का मजाक उड़ाएंगे और अंत में वही लोग तारीफ करेंगे और उसी व्यक्ति से सलाह मांगने आएंगे। भाग 5, सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग। कहानी में एक मोड़ आता है जब नौजवान पूछता है कि जब वो खुद पर ध्यान देता है तो लोग उसे स्वार्थी कहने लगते हैं। और बस यही दुविधा बुद्ध की सबसे महान और अंतिम शिक्षाओं की ओर ले जाती है। बुद्ध ने इसे एक बहुत ही सटीक तुलना से समझाया। एक पत्थर जिसे कीचड़ में फेंक दिया जाता है वो गंदा हो जाता है और अपनी कीमत खो देता है। लेकिन सोचिए, अगर उसी पत्थर को मंदिर में रख दिया जाए तो उसे बेइंतहा सम्मान और महत्व मिलता है। किसी भी इंसान का मूल्य सिर्फ इस बात से तय होता है कि वो खुद को कहाँ रखता है और कैसे लोगों के बीच अपना समय बिताता है। अपने उस मूल्य को बचाने के लिए बुद्ध ने 3 तरह की चीजों से सख्त दूरी बनाने की सलाह दी है। पहली, बेकार की बहसें जो सिर्फ मानसिक ऊर्जा चूसती हैं। दूसरे, नकारात्मक लोग जो आगे बढ़ने में कोई मदद नहीं करते। और तीसरे, ऐसे रिश्ते जो अंदर तक थका देते हैं और इरादों को कमजोर कर देते हैं। इन सब बातों को समझकर उस नौजवान ने खुद पर काबू पाने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट दिनचर्या अपना ली। सूरज उगने से पहले जल्दी उठना, मन को समझने के लिए नदी किनारे शांति से ध्यान करना, हर दिन कुछ नया ज्ञान हासिल करना और अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ खुद को बेहतर बनाने पर केंद्रित करना। सच्ची शांति पाने का यही सबसे व्यावहारिक और असरदार तरीका साबित हुआ। अंततः बुद्ध सफलता और ताकत को एक नई परिभाषा देते हैं। सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? लोगों की स्वीकृति, उनकी तारीफ और बाहरी ध्यान की जरूरत से पूरी तरह ऊपर उठ जाना। असली ताकत लोगों को पकड़कर रखने में नहीं है, बल्कि खुद को इतना मूल्यवान बनाने में है कि लोग स्वाभाविक रूप से खुद ब खुद आकर्षित हों। और अब इस एक्सप्लेनर को हम बुद्ध के एक अंतिम और बहुत ही गहरे विचार के साथ समाप्त करेंगे। जब पक्षी उड़ना सीख जाता है तो क्या वो कभी दोबारा जमीन पर रेंगना चुनेगा? बिल्कुल नहीं। एक बार जब किसी को अपनी सच्ची कीमत और आत्मसम्मान का एहसास हो जाए तो वापस दूसरों को खुश करने की उस पुरानी दौड़ में लौटना पूरी तरह से असंभव हो जाता है। उम्मीद है ये चर्चा सोचने पर मजबूर कर देगी।